नमस्कार, जय माता दी। आपको मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मौन व्रत था जो संपूर्ण हो गया, इसलिए अब आपको कहानी सुनाना बनता है। अमावस हमारे पितरों का दिन होता है। अमावस को लोग बुरा मानते हैं, लेकिन जब भी आपको अमावस के लिए कोई भी नेगेटिविटी आए तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली अमावस पर ही मनाया जाता है। और अमावस कभी गलत नहीं हो सकती और अच्छी होती है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलता है और पितृ उम्मीद करते हैं कि हम उनके भोजन के लिए, खाने के लिए कोई चीज़ ज़रूर जो है आज ब्राह्मण को दें, कौवे को दें, कुत्ते को दें, गिलहरी को दें, गाय को खिलाएं। तो ये हमारा एक तरीके से कर्तव्य और फ़र्ज़ भी बन जाता है। और इस बहाने से जो ये रूटीन्स बने हुए हैं ये बहुत अच्छे हैं। लेकिन साइंटिफिक तौर से देखा जाए तो आज आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। मून के बिना जो रात होती है वो एक अंधेरी रात होती है, इसलिए इसे अमावस कहा जाता है। एनीवेज, अमावस पर जिनका चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो, दुखी हो और कम डिग्री का हो तो वो कहीं ना कहीं कुछ परेशान रहते हैं। उनके मूड स्विंग्स होते हैं, घबराहट और बेचैनी उन्हें रहती है। लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस कहानी को ज़रूर सुनें। आप भी ज़िंदगी के अंदर बहुत क्रांति लाना चाहते होंगे, आप भी ज़िंदगी को बहुत बदलना चाहते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गौशाला खोलना चाहते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत बड़ा मंदिर बनाना चाहते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आश्रम बनाना चाहते होंगे। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि तमाम तरह की तमाम सोच आप में से कई लोगों की होगी। लेकिन आप सोचते हो कि होगा कैसा, खुद का तो पालन पोषण मैं ठीक से कर नहीं पा रहा, मैं किसी और की कैसे मदद करूं। तो आइए इस कहानी के थ्रू मैं आज आपको बताती हूँ कि जहां चाहा है वहां रहा है। एक बार एक बूढ़ी औरत एक रेलवे ट्रैक के पास, एक खंबे के पास खड़े होकर भीख मांग रही थी और उसके आसपास काफी सारी भीड़ थी, जैसे वो कुछ कह रही थी और लोग सुन रहे थे। वो बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी कि मेरे 50 रुपए कहीं पर गिर गए हैं और मिल नहीं रहे। लोग क्योंकि बुढ़ी अम्मा अंधी थी तो इधर उधर ढूंढकर उसके 50 रुपए ढूंढने की और खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाहकर भी किसी को 50 रुपए नहीं मिल रहे थे। सब थोड़ी देर अम्मा का रोना धोना सुनकर वहां से चले गए, लेकिन एक शख्स कोने में खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद अम्मा बहुत बिखलाकर, रोकर, अपनी छड़ी लेकर वहां से चली गई। माँ को रोता हुआ दूर तक जाता हुआ शख्स ने देखा और वो भी थोड़ी देर बाद अपने घर चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह उस खंबे पर एक पर्चा लिखा हुआ दिखा, जिस पर्चे पर लिखा था, मेरा नाम ये है और मैं इस घर के एड्रेस पर रहती हूँ। क्योंकि बूढ़ी अम्मा जब रो रही थी तो बार बार ये कहती, किसी को 50 रुपए मिले तो मैं गली के उस मोड़ पर मकान नंबर 4 में रहती हूँ, मेरे पैसे दे जाना, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे को दिखता भी नहीं है। तो तमाम तरह से अपना एड्रेस बोलती हुई जा रही थी। किसी शख्स ने एक पोस्टर लगा रखा था कि मैं बूढ़ी अम्मा हूँ और मुझे आंखों से दिखता नहीं, मेरा संसार में कोई नहीं है और मेरे 50 रुपए यहाँ गिर गए हैं, अगर किसी को मिले तो इस पते पे दे जाना। वो पोस्टर लगा था, आते जाते लोग देख रहे थे। इतने में वहां से हमारा हीरो, जो इस कहानी का पात्र है और जिसका नाम है मोहन, मोहन वहां से गुजरा और मोहन ने उसे पढ़ा। मोहन के मन में बड़ी दया आई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में मात्र 300 रुपए थे। 50 के दो नोट, एक एक नोट था और 100 के 2 नोट थे। उसने सोचा इस अम्मा की मदद की जाए। वो पते को पढ़कर अपने दिमाग में दोहराता हुआ अम्मा के घर के पास पहुंचा और नॉक नॉक ठक ठक कर कर उसने आवाज दी। अम्मा ने बोला, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ, मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं है। इतने में मोहन बोला, माँ तुम्हारे 50 रुपए जो गिरे थे वो मिल गए हैं, देने आया हूँ। ये सुनते ही अम्मा जोर जोर से रोने लगी और अम्मा ने कहा, पता नहीं वो किसने पोस्टर लगाया है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, मेरे 50 रुपए गिरे जरूर थे और कल से अब तक करीबन 50 से 60 लोग आकर यही बोलकर मुझे 50 रुपए देके जा चुके हैं कि अम्मा तुम्हारे 50 रुपए मिल गए। भाई मेरे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए तो मुझे नहीं चाहिए, मेरी ज़रूरतें कम हैं, मैं अकेली अंधी बुढ़िया, एक वक्त का भोजन मिल जाता है, काफ़ी लोग मेरी मदद कर गए हैं। तुमसे मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अपने ये 50 रुपए ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएंगे। और जाते जाते खंबे पे से वो पोस्टर भी फाड़ कर चले जाना, क्योंकि वो पोस्टर मैंने नहीं लिखा है। इस आदमी ने अम्मा से कहा, नहीं अम्मा, इतनी दूर से आया हूँ, मुझे तो 50 रुपए वहीं गिरे पड़े मिले, तुम ले लो। दया आ रही थी और मन में माँ के प्रति बड़े भाव भी थे। माँ ने रोते हुए इन 50 रुपए को लेकर हाथ जोड़ा और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। ये व्यक्ति उन पैसों को लेकर चलने लगा और मन में कई तरह के भाव आए कि कितना ही मनोभाव किस्म का इंसान होगा वो, जिसने अम्मा को रोते हुए देखा होगा, अम्मा का एड्रेस ढूंढा होगा और वहां पर ये पर्चा लगाया होगा कि 50 रुपए अम्मा के गिरे हैं। इतने लोगों ने अम्मा को जाकर पैसे दिए और किसी ने भी उस पोस्टर को नहीं फाड़ा। मैं भी उस पोस्टर को नहीं फाड़ूंगा, ये मन में सोचते हुए अपने काम पर चला गया। मोरल ऑफ द स्टोरी,
कई बार हमारे पास बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम सच में किसी की मदद करना चाहें ना, तो मदद करने के बहुत बहाने मिल सकते हैं आपको, बहुत आइडिया मिल सकते हैं आपको। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, तो मदद करने का कोई भी मौका कभी ना छोड़े आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, और आज काले कुत्ते को दूध पिलाइएगा। ना मिले काला कुत्ता तो किसी भी कुत्ते को दूध जरूर पिलाएगा। जय माता दी।